परमेश्वर ने सिंध प्रांत के अनेक हिस्सों में द्वार खोले। ये स्थान सुसमाचार की दृष्टि से उस समय पूर्णतः सूखे क्षेत्र कहलाते थे। 70 वर्षों तक कोई मिशन कार्य नहीं किया गया था। केवल 20 सिंधियों ने प्रभु को ग्रहण किया था। उनमें से भी कुछ वापस चले गए थे। यह उन सूखे दिनों की बात है जब प्रभु ने हमें अपने कुशल हाथों से अगुवाई किया और हम घंटों घंटों कराची, हैदराबाद, सिंध के कस्बों में घूमते रहे। मैं जानता था कि प्रभु मुझे इन कठिनाइयों के द्वारा सिखा और तैयार कर रहा था। बाद में ये अनुभव मेरे आनंद बन गए। इसके पश्चात हम चिक्रपाल में आए। एक प्रातः काल मुझे एक आवाज सुनाई दी कि पास के गांव चक बाबर में, जो कि एक छोटी सी बस्ती थी, केट्टा के रास्ते पर, कि वहां किसी को भेज। प्रभु ने मुझसे कहा कि वहां किसी के हाथ उर्दू बाइबल देकर भेज। मैंने एक मित्र को बुलाया और वहां जाने के लिए कहा। साथ में यह कहा कि उर्दू बाइबल ले जाना ना भूले। उन्होंने कहा कि वह तो एक सिंधी गांव है, शायद ही कोई उर्दू जानता हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता, परंतु यह प्रभु की इच्छा थी। प्रातःकाल उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ किया तथा एक छोटा सा बाइबल का बंडल अपने साथ ले लिया। बाइबल का बंडल किसी स्थान पर छोड़कर वे बाजार में पर्चे बेचने चले गए। मुश्किल से वे लोग कुछ कदम ही चले थे कि उनकी भेंट एक युवा मोहम्मद हुसैन से हुई। उसने उनसे उर्दू बाइबल मांगी। उन्होंने उससे कहा कि उनके पास बंडल में एक है और जाकर ले आते हैं। उसने बाइबल की कीमत पूछी और उन्हें चुकाया। फिर एक होटल में ले जाकर धन्यवाद के रूप में उनका आवभगत किया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति मेरे पास आया तथा बताया कि वह एक दरिया बेचने वाला था, जिसकी भेंट मुझसे सिंध में हो चुकी थी। कई वर्षों से वह एक उर्दू बाइबल का इच्छुक था और इसके मिलने पर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह 2 दिन तक साथ रहा तथा मुझे धन्यवाद किया। उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तथा कुछ समय बाद इलाहाबाद में बपतिस्मा लिया। परमेश्वर अपने कुशल हाथों से अगुवाई करता है। यह ना सोचिए कि परमेश्वर आपको अकेला छोड़ देगा। वह दिन प्रतिदिन आपकी अगुवाई करेगा। हमने उसे अनेक तरह से परखा है। केट्टा में भूकंप। अप्रैल 1935 में मैं केट्टा गया। केट्टा तथा भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों से मुझे निमंत्रण मिलते रहते थे। चूंकि 1934 में मैं केट्टा होकर आ चुका था, इसलिए मैंने केट्टा जाने का विचार त्याग रखा था। यहाँ पर मैंने 19 दिन का कैंपेन किया था। प्रभु की आज्ञा फिर से हुई कि मैं केट्टा जाऊं। मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और चला गया। मेरा प्रचार अभियान 4 मई को आरंभ हुआ। 31 मई प्रातः 3 बजे भयंकर भूकंप आया, जिसमें 58,000 लोग कुछ ही क्षणों में मारे गए। भूकंप वाली रात भी हमारी एक बहुत बड़ी सभा हुई। मैंने लोगों से आग्रह किया कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके पास आए, और जो लोग अपना हृदय प्रभु को देना चाहते हैं तथा प्रार्थना भी चाहते हैं, वे सभा के पश्चात रुके रहे। 58 लोगों ने उस रात पश्चाताप किया तथा एक एक कर प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगी। रात्रि 12:30 बजे मैं अपने तंबू में थका हुआ आराम कर रहा था, परंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रभु ने मुझसे कहा कि उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो बिना उद्धार पाए चले गए थे। इसलिए मैं पुनः घुटनों पर होकर प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, क्या तू उन्हें फिर से जगाए और हिलाएगा? उन्हें तब तक हिला जब तक कि वे घुटने न टेक दें। जो अभी भी अपने पापों में जी रहे हैं, उन्हें हिला दे। सुबह 3 बजे मैं आश्वस्त हो गया कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मुझे चैन मिला। भूकंप ठीक 3 बजे आया। ठीक उसी समय मानो किसी ने मैदान को हिला दिया हो। मैंने सोचा यह भूकंप नहीं है, परंतु परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर लोगों को हिला रहा था। पड़ोस में मेरा मित्र बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। स्त्री पुरुष चिल्ला रहे थे। मैं अपने घुटनों पर ही बना रहा। आधे घंटे बाद मेरा मित्र तंबू में आया तथा कहने लगा कि एक भयंकर भूकंप आया है। पड़ोसी के घर की दीवार टूट गई और सारा सामान गिर गया है, परंतु मेरे तंबू में सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने अपने मित्र से कहा कि प्रार्थना में मेरा साथ शामिल हो जाए, और हम दोनों प्रातः 5 बजे तक प्रार्थना करते रहे। प्रभु से कहते रहे कि हम नहीं जानते कि क्या हुआ है, परंतु प्रभु से विनती करते रहे कि उन आत्माओं को बचाए जो उद्धार पाना चाहती है। हम नुकसान देखने के लिए बाहर गए। सारे भवन पक्के, कच्चे, पत्थर के व ईंटों से बने सब गिर चुके थे और ढेर बन चुके थे।
वह दृश्य बहुत भयानक था। लोग सिर के बल लटके हुए, किसी किसी के हाथ पैर कटे हुए। यह सब 18 सेकंड में ही घटित हो गया। 15% गैर मसीही मारे गए तथा मसीहियों में केवल 8%। मैंने स्वयं घूम घूम कर स्थिति का जायजा लिया। जितने लोग हमारी सभा में आए थे उनमें से केवल 2 ही लोग मारे गए। गैर मसीहियों में घायल होने वालों में किसी के हाथ, पैर, पीठ व हड्डियां टूटी हुई थी, परंतु हमारी सभाओं में आए किसी भी लोगों की हड्डी नहीं टूटी थी। इस प्रकार प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है। हमें वहां 2 सप्ताह तक रुकना पड़ा, लोगों की सहायता करते तथा सुसमाचार के पर्चे देते हुए। जो लोग बच गए थे उन्हें खाली गोदामों में रखना पड़ा, जहां उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। दुकानें भी नहीं थी कि खरीद सके और ना पहनने के लिए वस्त्र। बच्चों को ढकने के लिए वे पुराने कंबल का इस्तेमाल कर रहे थे। किसी किसी के पास कुछ भी नहीं था। मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, क्या तू हमें इन गरीब बच्चों की मदद के लिए 4-5 कंबल नहीं देगा? अगली सुबह मेरी भेंट एक मिस्टर एवंस से हुई। उन्होंने पूछा, यदि आपको कंबलों की जरूरत हो तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। मिलिट्री के कुछ लोगों ने उन्हें बिल्कुल नए कंबल भेजे थे और मैं जितने चाहूं उतने ले सकता था। मैं 72 बिल्कुल नए कंबल लेकर आया। एक शाम मैंने एक माँ को एक बच्चे के साथ देखा जो बहुत तेज रो रहा था। उस माँ ने मुझे बताया कि वह बच्चा दूध मांग रहा था, परंतु बहुत शाम हो चुकी है और कोई दुकान भी नहीं है। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु, ये बच्चा दूध मांग रहा है, मुझे बता कि मैं कहाँ से लेकर आऊं। मैं उस दिशा में आगे बढ़ा। मेरी भेंट एक डॉक्टर ओलिवर से हुई और उन्होंने पूछा कि क्या मुझे दूध तो नहीं चाहिए, क्योंकि अस्पताल में काफी दूध आया है। मैंने प्रभु से 1 कप दूध मांगा था। प्रभु ने मुझे 1 गैलन भर दूध दे दिया। अगली सुबह एक महिला रोती हुई आई। वह भूखी थी, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था। मैंने उससे कहा, प्रभु तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर सकता है। उसके भोजन के लिए प्रार्थना किया, अपने लिए नहीं। प्रभु ने मुझे एक दिशा में जाने के लिए कहा। वहां जाकर मैंने पाया कि एक तंबू में भोजन उपलब्ध था। मैं जितना चाहता था ले सकता था। इस प्रकार प्रभु ने उस स्त्री की सहायता की। एक स्त्री छोटी बच्ची के साथ आकर मुझसे मिली और अपनी बच्ची के लिए मुझसे कपड़े और जूते मांगे। मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहा। प्रभु ने मुझे रेलवे क्रॉसिंग के पार जाने के लिए कहा। मैं वहां पर गया तथा एक व्यक्ति से मेरा परिचय कराया गया, जिसने मुझे एक पार्सल दिया और कहा, मुझे बच्चों के कपड़ों का एक पार्सल मिला है, क्या आपको किसी के लिए चाहिए? मैंने आनंद के साथ वह पार्सल स्वीकार किया तथा लाकर उस स्त्री को दिया। उसमें वस्त्र और जूते ठीक उसी बच्ची के नाप के थे। उससे मैं फिर जान गया कि प्रभु हमारी देखभाल कर रहा है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। एक के बाद एक एक दिन, एक एक सप्ताह और एक एक माह के प्रभु यीशु के चमत्कारों की गवाहियां दे सकता हूं। किस प्रकार प्रभु के चमत्कारी हाथों ने हमारी अगुवाई की। शैतान आपको हताश न करने पाए। जिसने आपका उद्धार किया है वह जिंदा उद्धार करता है। यदि उसने आपके पापों को क्षमा किया है तो वह आपको त्यागेगा नहीं। भले ही आपको थोड़े समय के लिए गरीबी, बीमारी, परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़े, ये सब ईश्वरीय उद्देश्य है। उसी का सामर्थी हाथ आपकी अगुवाई करे। वह आपको कभी भी ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। वह आपको स्वर्गीय मन्ना खिलाएगा। वह आपकी हर आवश्यकता पूरी करेगा और आपको हर परीक्षा से निकालेगा। परंतु आपको परमेश्वर के प्रति सच्चे रहना है। प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से बिल्कुल ना शर्माए। अपने पड़ोसी, मित्र व हर किसी को अपने प्रभु की गवाही दे। बाइबल लेकर अपने दिन की शुरुआत घुटनों पर करे। दिन का समापन भी बाइबल के साथ घुटनों पर ही करे। दिन में भी बाइबल के साथ प्रार्थना करे। बाइबल का अध्ययन प्रणालीबद्ध तरीके से करे। प्रार्थना व विश्वास के साथ प्रतिज्ञाओं पर दावा करते हुए रोज व रोज प्रभु हमें सिखाएगा। वह प्रतिदिन हर परीक्षा में हमारी सहायता करेगा। आप उसे खरा पाएंगे। इस बात में कभी कोई शक या भय ना आने दे।
यीशु मसीह का प्रेम आपको कभी असफल नहीं होने देगा। उसका अनुसरण करें, आज्ञा पालन करें, उसका भरोसा करें तथा उसके सामर्थी व कुशल हाथों की अगुवाई में चले। हर एक के साथ अपना आनंद बांटे तथा परमेश्वर आपसे जो कुछ भी कहे उसका पालन करे। लागत की चिंता ना करे, परंतु प्रभु के आज्ञा पालन में आगे बढ़ते रहे। आप प्रभु के आनंद को बढ़ता हुआ पाएंगे। रहस्य यही है कि प्रभु यीशु आपकी अगुवाई करेंगे। प्रभु चाहता है कि आप उसी के अनुसार, उसी के द्वारा चले। वह मानव आत्माओं को आपके द्वारा बचाना चाहता है। अपने प्रभु के प्रति सच्चे रहे। उसने आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, पास्टर, प्राचीन और हर व्यक्ति से बढ़कर प्यार किया है। उसे जीवन में पहला स्थान दे और आज्ञा पालन करे। तब आप बढ़ता हुआ आनंद, बढ़ती हुई शांति, नष्ट होती हुई कठिनाइयां तथा हर बात को प्रभु की महिमा में बदलती हुई पाएंगे। प्रभु ऐसा ही करे।